हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एंड थोड़ा बहुत देखो, डर सबको लगता है, ठीक है। फाइनल लेवल पे हम लोग हैं और अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। 2-4 दिन में हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, तो डर सबको लगता है, ठीक है। आज मैं 1.5 डे की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेती हूँ एएफएम की। देखो क्या होता है ना, आपको ये पहले से ही डिसाइड करके चलना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा ना एफआर के पेपर में आने के बाद कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड, कौन सा चैप्टर मुझे करना है, कौन सा कल करना है, कौन सा परसों करना है, अगर आपके पास एक रोड मैप नहीं होगा तो आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे, मतलब टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एंड कुछ टॉपिक्स आपके रिवीजन होने से रह जाएंगे इस वजह से, एंड जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए जस्ट इन्वेस्ट योर 5 to 6 minutes इन दिस वीडियो। आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं 2x की स्पीड पर। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 1.5 डे की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सब इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें कवर कर दूंगी सो दैट कि आपको ये वीडियो बेनिफिट दे। एंड फॉर मोर सच कंटेंट जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 डे का हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आप लोग 1.5 डे में चलेंगे। डे 1 पे आप लोगों को पोर्टफोलियो खत्म करना है, उसके बाद मर्जर्स उठा लेना है एंड देन म्यूचुअल फंड्स। तो ये आपका लगभग 5.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप अच्छे से करेंगे। एंड एक बात मेरी ध्यान रखना, स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, जिस दिन एग्जाम दे के आते हैं उस दिन सोचते हैं मैं आराम से करूंगा, ठीक है, कल कर लूंगा या अच्छे से हो जाएगा, या फिर किसी चैप्टर को हम लोग अच्छे से उठा के बैठ जाते हैं कि हाँ इसका एक एक क्वेश्चन मैं आज करके जाऊंगा। तो ऐसी गलती मत करना, बिकॉज लास्ट तक पहुंचते पहुंचते यू विल सी कि आपके कुछ टॉपिक्स छूटने लगेंगे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग से ही टाइम को मैनेज करके चलो, स्टार्टिंग से ही टाइम को अपने ग्रिप में करके चलो कि हाँ इतने टाइम ही देना है। टाइम बाउंड स्टडी, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज में बताया था कि टाइम बाउंड स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए हमें जब एग्जाम्स के हम नियर क्लोजर टू एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद सेकेंड डे की हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको करना है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है, फिर कैपिटल बजटिंग, देन डेरिवेटिव्स, देन आपका फॉरेक्स एंड देन बिजनेस वैल्यूएशन। ये आप कर लेना। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 13 आवर्स का ये हो जाएगा। 13 आवर्स का ये करने के बाद आपको थोड़ा 13 to 14 आवर्स का ये टारगेट जो नेक्स्ट डे का होता है वो आपको मैंने दिया है कि 13 to 14 आवर्स में ये चीज कंप्लीट कर लेना। आफ्टर दैट हमारा थर्ड डे स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम लोग IRRM एंड IFM चैप्टर करेंगे, प्लस जो थियोरेटिकल चैप्टर्स आपके हैं उसमें 2-3 घंटे लगाएंगे सो दैट कि हम अच्छे से थ्योरी भी अटेम्प्ट कर पाए। राइट, दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे चलना है आने के बाद, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी मैंने डीप एनालिसिस करके पास्ट के 5-6 पेपर्स का एनालिसिस करके मैंने ये शेड्यूल क्रिएट किया है कि इस तरह से आप लोगों को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ डिफरेंट प्लानर रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट बिफोर गोइंग टू एफआर एग्जाम आपके पास प्लानर हाथ में होना चाहिए एएफएम का, तब ये सक्सेसफुल हो जाएगा आपका प्लानर वाला चीज। एंड अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में आपको कैसे लाइक प्रेजेंटेशन टिप्स और कैसे आपको यूटिलाइज करना है टाइम को। 15 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, उसमें आपको डिसाइड कर लेना है कौन सा मुझे क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। ये बातें सब लोगों को पता है, सब लोगों को, इसलिए मैं ज्यादा टाइम इस पर इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का ध्यान में रखना है, ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। एसएम के क्वेश्चंस पे फोकस स्पेसिफिकली आप लोगों को करना है, प्लस एमटीपी आरटीपी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आने के चांसेस रहते हैं। 60 to 70% ऑफ द पेपर पास्ट एनालिसिस जो मैंने अभी तक किया है एसएम में से कवर होता है या आईसीआई के क्वेश्चंस में से कवर होता है, तो प्लीज उन पे फोकस ज्यादा करें। रादर अगर को आप किसी भी टीचर की बुक फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आईसीआई के क्वेश्चन पे फोकस करें। ये जो 1.5 डे स्पेसिफिकली आईसीआई के क्वेश्चंस आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। एंड प्रैक्टिस ऐसे अब नहीं करें, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें नोटबुक पेन पे, जस्ट कैलसी पे, एंड कॉन्सेप्ट देखें, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखें।
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो रहे हैं, इफ यू आर स्टक इन एनी क्वेश्चन, जस्ट मूव टू द अदर क्वेश्चन, अदरवाइज आपका पेपर छूटने वाला है अगर आप इस अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रेजेंटेशन और उस दिन के टिप्स थे। अब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एफआर की स्ट्रैटेजी मैंने डाली हुई थी, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी मैंने कंपाइलेशन में आपके लिए कुछ चीजें रखी हैं, ठीक, जो मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। अगर क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं किया तो वहां पर आप लैक कर सकते हैं। बाय चांस कोई फिगर गलत उठा ली, या रुपी की जगह रुपी पर डॉलर की जगह डॉलर पर रुपी अगर आपने कर दिया तो वहां पर पूरा क्वेश्चन आपका क्रॉस होने के चांसेस हैं। तो प्लीज ध्यान से कीजिए। देखिए, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, बट अगर आप स्टार्टिंग के स्टेप में मिस्टेक करेंगे तो एंड तक पहुंचते पहुंचते पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। वर्किंग नोट्स प्रॉपर होने चाहिए आपके, ठीक है, एंड थ्योरी क्वेश्चन को स्पेसिफिकली पॉइंटर्स में आपको देना है, पॉइंट्स में देना है आपको स्पेसिफिकली। ये बात ध्यान में रखनी है कि क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है करने के लिए, इवैल्यूएट करना है, एक्सप्लेन करना है, या फिर लिस्ट डाउन करना है कुछ चीजों को, या फिर एडवाइस देनी है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपसे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और आप सोचोगे कि हम तो सही करके आए थे, मार्क्स कहाँ गए। तो प्लीज 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 ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना। अब हम आ जाते हैं डेसिमल वाली जो कंफ्यूजन रहती है हमेशा। मैं चैप्टर वाइज थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, बाकी तो आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप लोग इस चीज को कर लेंगे। फिर भी एक कंपाइल्ड वे में मैं आपको देना चाहती हूँ। ठीक है, फॉरेक्स में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक दिया अगर क्वेश्चन में तो आप 2 डेसिमल तक लीजिए, 4 डेसिमल तक दिए 4 डेसिमल तक लीजिए। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं दिए, पीवी फैक्टर में 2 डेसिमल प्लेस तक दिए है तो 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर दीजिए, 3 तक दिए 3 तक, 4 तक दिए तो 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है आपको।